आशा है कि हम यहाँ शांति से सो सकेंगे। ये कक्ष तो सुशील भैया का है, परंतु वो तो यहाँ नहीं दिख रहे। यदि विट ने हमें देख लिया तो? उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी, प्रेत बनकर भटक रही होंगी वो, यही कहीं। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारा कोई भूत नहीं, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आंखें खोलो। भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ा। आंखें खोलो अपनी। वेट, आंखें खोलो अपनी। देखो हम सब यहीं हैं, कुछ नहीं हुआ। तुम भूत भूत क्यों कह रहे? क्या हो गया? उधर पर्दे के पीछे भटकती आत्मा। पता नहीं राजमाता कहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है पुत्र, चलो मेरे साथ चलो पुत्र, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं पिताजी नहीं, पिताजी नहीं। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पिताजी नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो। कोई है? भूत प्रेत कुछ नहीं होता पुत्र, कुछ नहीं होता। कुछ क्षण पहले वो यही थी, उनके पाँव देखे थे मैंने, बिल्कुल श्वेत, हमारे जैसी नहीं, बहुत ही वृद्ध स्त्री की आत्मा थी वो। वेट, तुमने पैरों के अतिरिक्त कुछ और देखा था? वेट, तुम मेरे कक्ष में क्या कर रहे थे? बिना मेरी उपस्थिति के मेरे कक्ष में आने का प्रयोजन क्या था? सुशील, वेट अनुज है तुम्हारा।
तुम ज्येष्ठा हो उसके और उससे ऐसे बात करता है। एक तो ये पहले से डरा हुआ है और दादी, आपने खिलौना दिया था ना, मैं इसी से खेल रहा था। अरे चलते चलते यहाँ आ गया। मैं इसी को लेने आया था सुशीम भैया के कक्ष में। आपको मुझ पर विश्वास है ना? मैं असत्य नहीं कह रहा। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र। तुम धर्मा के पुत्र हो, असत्य कभी नहीं कह सकते। ये भी तो हो सकता है कि कोई घुसपैठिया आया हो। हमें सभी कक्षों में निरीक्षण करना चाहिए। सत्य कह रहे हो अशोक। और वो घुसपैठिया अधिक दूर नहीं गया होगा। जाओ पकड़ो उसे। अब तुम निश्चिंत हो सकते हो पुत्र। आप लोग भी अपने अपने कक्ष चाहिए, विश्राम कीजिए। रात्रि बहुत हो गई। राजमाता, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? रानी कहाँ चली गई है? अरे वो तो हमारा भाग्य अच्छा था कि बिट ने नहीं देखा। उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, इतना महत्व नहीं दिया। बात जो है वो आई गई हो जाएगी। आई गई नहीं होगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, बार बार कह रहा था। इसी बात का मुझे भय। मैं कह रहा था आपका ये निर्णय हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता। तुम व्यर्थ से चिंतित हो रहे हो सियामक। मैंने कहा ना वो बच्चा है। भ्रम समझकर हर कोई भूल जाएगा उसकी बात को। और वैसे भी उस बुड्ढे ने कहा ये सब नहीं होगा। संकट तो उत्पन्न हो गया है, इसीलिए कह रहा था मैं आपसे कि ऐसा मत कीजिए। आप मेरी एक नहीं सुन रहे। मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। इसके अतिरिक्त कुछ और बात है तुम्हारे पास बोलने को? मेरे निर्णय को अनुचित सिद्ध करने के स्थान पर तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि राजमाता कहाँ है। सभी सुरक्षा कर्मी सचेत हैं, चौकन्ने हैं। यदि वो पकड़ी गई ना तो परिणाम भयानक होगा। अच्छा होगा कि हम सभी अलग अलग दिशाओं में उन्हें देखें। चलो। जब घुसपैठ की बात सामने आई तो इन महाशय की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और अब देखो, अब ढूंढने में इतना व्याकुल क्यों हो रहा है ये? सुशीम, आंतरिक सुरक्षा का दायित्व मेरा है और उसकी पूर्ति किसे की जाती है ये मुझे भली भांति ज्ञात है। तुम्हें इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मौन क्यों? भैया अशोक, माना कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपका है, आप प्रभारी हैं, किंतु विट ने उस अज्ञात व्यक्ति को जिस कक्ष में देखा था वो कक्ष भैया सुशीम का है। इसलिए उन्हें पूरा अधिकार है उस अज्ञात व्यक्ति को ढूंढने का। एक बात और, इस राज्य की सुरक्षा का दायित्व हम सबका है, इसलिए कृपया करके आप बात बात पर दूसरों के कर्तव्यों की विवेचना और विभाजन ना ही करें तो अच्छा हो। तुम्हें मगध की सुरक्षा की चिंता कब से होने लगी श्याम? और आज अचानक तुम सुशीम के सुर में सुर कैसे मिला रहे हो?
कहीं इसमें कोई भारी हाथ तो नहीं? यदि तुम दोनों ढूंढना चाहते हो तो अवश्य ढूंढ सकते हो, किंतु इतना स्मरण रहे कि मेरी दृष्टि तुम दोनों पर है। गई कहाँ है वो? चलो ढूंढो। कर्मा, इसे कक्ष में ले जाओ। अब मुझे सम्राट के कक्ष में जाना चाहिए, परंतु पहले मैं अपने कक्ष में जाके 7 श्रृंगार तो कर लूं उन्हें रिझाने के लिए। इस कक्ष की जांच हो चुकी है, अब मुझे एकांत चाहिए। मैं हूं। क्या हुआ? आपकी चित्कार सुनाई थी। क्या आपने भी देखा भटकती आत्मा को? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल वैसी ही थी। क्या देखा आपने? कौन थी? कैसे दिखती थी? इतना अंधकार था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई, किंतु वीर जैसा कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही थी सम्राट। चारू मित्र, विट की बात समझ में आती है, वो एक बालक है, किंतु आप ये भूत प्रेतों की बातों में विश्वास कैसे करने लगे? बड़ी माँ तो वयस्क है, समझदार है, मतलब वो क्यों डर से चिल्लाएंगी जो स्वयं औरों को डराती हैं? बड़ी माँ, वो झुलरियों वाली श्वेत पाव वस्त्र धवल, वही श्वेत भूतनी है ना? नहीं विट, भूत प्रेत केवल एक भ्रम है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता पुत्र। हमारे इस भवन में कोई आत्मा नहीं हो सकती। सुनो बेटे, तुम्हारे भवन में दूर देश से आए अतिथि निवास कर रहे हैं। यदि उन तक ये बात पहुंच जाए तो वो डर जाए, आतंकित हो जाएंगे। क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? पिताजी उचित कह रहे हैं, कोई भूत नहीं है यहाँ और तुम निसंकोच रहो, और यदि हुआ भी तो मैं उसे शीघ्र ही पकड़ लूंगा। पिताजी, आज आप मेरे साथ सोइएगा। चलो।
राजमाता। इस और कहिए। इस तनाव में तो हमें और भी ज्यादा भूख लगने लगी है। क्या करें? माँ, अच्छा होगा हम लोग यहाँ से वापस लौट चले। यदि मेरा विवाह यहाँ हो गया ना, तो मुझे यही भूता भवन में रहना पड़ेगा। घबराओ नहीं पुत्री, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये अशोक को पाने का भूत कहीं सच में मुझे किसी भूत का सामना ना करवा दे। कुछ तो रहस्य है कि ये भूत नहीं हो सकता। ये अशोक के प्राणों को संकट तो नहीं। मुझे ये रहस्य ज्ञात करना ही होगा। आपको विश्राम की आवश्यकता है, और केवल अशोक ही नहीं, सभी उस भूतनी को ढूंढने में लगे हुए हैं। वो जो भी है, जहां भी है, शीघ्र पकड़ी जाएगी। आप चलिए। सबसे अधिक समय हमने इस भवन में बिताया है। इसके कोने कोने से हम परिचित हैं। केवल इसलिए संघर्ष नहीं किया कि हम पकड़े जाए। अशोक का उद्देश्य कुंडला को पकड़ना है, जबकि वो नहीं जानता कि हम कुंडला है। हम उसके साथ इस भवन में रह रहे हैं, पर हम उसे कभी अपने तक नहीं पहुंचने दे सकते हैं। क्या बात है? आप व्यथित नजर आ रहे। नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे क्या होगा? कुछ समय पूर्व मुझे महाअमात्य की कही हुई बात स्मरण हो गई। राजमाता की आत्मा के भटकने की बात कर रहे थे। संभवतः भवन में यही सोचकर मैं आश्चर्य में डूबा। मैं डरा नहीं हूं धर्मा, केवल सोच रहा था। धर्मा, तुम बेड के पास जाओ, मैं शीघ्र ही आता हूं।
मूर्छित हो गए थे, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। परंतु पिताजी महाराज, ये सब हुआ कैसे? वैद्य जी ने बताया ना, इन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसकी वजह से इन्हें सदमा पहुंचा, इसीलिए वो मूर्छित हो गए थे। माँ, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मगध सम्राट ने एक भूत को देखा और वो मूर्छित हो गए। पिताजी महाराज स्वयं भूतों पर विश्वास नहीं रखते। सम्राट, मैंने आपसे कहा था, शास्त्रों के अनुसार मृतक का श्राद्ध विधि आवश्यक है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। और देखिए, सहयोग देखिए, मेरी बात प्रमाणित हो गई। महामात्य, सहयोग मैं भी समझता हूं, किंतु ये सहयोग से कुछ अधिक था। कहीं पिताजी को संदेह तो नहीं हो रहा? महामात्य का शांति पूजन का सुझाव और उसके कुछ ही समय पश्चात वित्त श्राप महारानी चारुमित्रा, और उसके पश्चात मैं स्वयं अपने आंखों से राजमाता को देखते हैं। पिताजी, संयोग तो ऐसा ही होता है कि कोई घटना घटित हो और उसका तर्क समझ में ना आए, ऐसा ही होता है। संभवतः आत्मा की भटकने की बात सत्य है। पिताजी महाराज, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आप संभवतः भय के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा। मुझे मूर्ख समझा है तुमने। अकारण मैं ऐसी बात करूंगा। मुझे ज्ञात है कि राजमाता को प्राण त्यागे हुए बहुत वर्ष हुए हैं। जिस दिन मैं उनका श्राद्ध करने से मना करता हूं, उसी रात उनकी उपस्थिति का आभास होता है मुझे। ये कोई साधारण बात नहीं है। सम्राट होने के नाते मैं एक देशद्रोही का श्राद्ध नहीं करूंगा, पर अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हमारे इस घर के शांति के लिए और सबको भयमुक्त करने के लिए मैं ये शांति पूजन अवश्य करूंगा। बस मेरी यही प्रार्थना है कि वो जहां कहीं भी हो, उन्हें शांति मिले। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते राजमाता हेलना को तांत्रिक की गुफा में छुपा दिया। महल में अशोक भेड़े की तरह उन्हें हर जगह तलाशता फिरेगा। ऐसी आयु में, ऐसी खंडरा में शरण लेने के लिए विवश कर दिया है उस अशोक ने। यदि हमने भी उसे पाताल नहीं पहुंचा दिया तो हमारा नाम हेलेना नहीं। शांत रहिए, शांत रहिए। महामात्य, पूजन का प्रबंध कीजिए। जी। सम्राट, आपके लिए एक संदेश आया है। कैसा संदेश? किसने भेजा? लगता है मेरी योजना सफल हो गई है। अशोक मेरे भाई, अब तुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.